हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मुलायम, स्पॉन्जी और नाजुक केसर और इलायची के स्वाद वाली चाशनी में भीगे हुए गुलाब जामुन भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जो हर तीज त्योहार, खुशी के मौके, पूजा पाठ और शादी ब्याह में खाए और खिलाए जाते हैं। और हर नुक्कड़ की छोटी से छोटी दुकान में ये बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं। पर घर में बनाने में इसे कुछ दिक्कतें आती हैं। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आज इसको बनाना बताने वाली हूँ, क्योंकि बाजार में बहुत मिलावटी मिठाइयाँ मिलती हैं गाइस, और अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोवा लिया है, या मावा जिसे कहते हैं, और मावे से हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये काफी क्रम्बली सा है, मतलब भुरभुरा सा मावा है। अब इसको हमको ना हथेली की सहायता से कम 8 से 10 मिनट तक इस तरीके से मसलते चले जाना है, जिससे कि आप देखेंगे ये बिल्कुल चिकना, स्मूथ और एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना जरूरी है। इसको जितना रगड़ेंगे ना, तो इसके जो क्रम्बल्स है ना, जो मोटे मोटे दाने हैं, वो बिल्कुल चिकने और स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा, ये तो पैकेट वाला मावा है। खुला हुआ मावा मैं कभी नहीं लेती हूँ। और मेरे चैनल में कई घर के मावे से गुलाब जामुन की भी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो यहाँ पे ये देखिए, करीब ये 10 मिनट इसको मसलते हुए होगा, ये बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट मावा हो चुका है और एक साथ इकट्ठा हो चुका है। अब मैं आज आटे के गुलाब जामुन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आंख बंद करके आप, अगर 250 ग्राम मावा है ना, तो उसमें 1/4 कप या 3 बड़े चम्मच आटा मिला सकते हैं। तो मैंने आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और साथ में 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालना है। और अगर बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप 1/4 चम्मच का भी और आधा कर लीजिएगा, समझ लीजिए 1 से 1.5 चुटकी बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। पर बेकिंग सोडा ज्यादा ना डालिएगा, वरना इससे ना ये बिखर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आटा मैं मिलाती चली गई हूँ, और इसका एक, ये देखिए, डो मैंने बना लिया है। तो आटा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते जाएंगे और मसलते चले जाएंगे। तो ये थोड़ा धीरज का काम है, आराम से करिए। और ये देखिए डो बन चुका है, इसको थोड़ा सा हम ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो सारे टिप्स बताते जाऊंगी गाइस, कभी भी आपके गुलाब जामुन फटेंगे नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक थोड़ा चौड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, और इसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप चीनी। और साथ ही में जितना चीनी लेंगे उतना ही आंख बंद करके पानी डालिए। ना इसमें कम पानी डालिए ना ज्यादा पानी डालिए, क्योंकि इसकी चाशनी ना बहुत गाढ़ी नहीं बनती। कई जगह बताया जाता है कि इसकी चाशनी गाढ़ी होती है, पर अगर गाढ़ी चाशनी रखेंगे ना, तो गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, और उसके कारण वो अंदर तक चाशनी भर नहीं पाएगी। तो 2 कप मैंने चीनी ली है और 2 कप पानी लिया है। और यहाँ पर बस अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम चाशनी को पहले मेल्ट करेंगे। पर चाशनी जब मेल्ट होती है ना, तो थोड़ा नीचे से चलाते जाइएगा, वरना चाशनी नीचे ना जमने लगती है। तो चाशनी एक तरफ मेल्ट हो रही है, साथ ही साथ में मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाले हैं, तो इसके कारण कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। पर ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो केसर ना डालें, सिर्फ इलायची डाल दें, उससे भी बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनते हैं। तो यहाँ पर जब तक एक तरफ चाशनी उबल रही है, तब तक यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलायची को क्रश कर लेती हूँ। तो एक साथ कई काम होते रहते हैं, पर गुलाब जामुन ना बहुत जल्दी बनते हैं और कई तरीके से बनते हैं। जैसे मैं आज आटे के बना रही हूँ, तो बहुत हेल्दी होते हैं आटे के तो, और मैदे के भी बन जाते हैं, सूजी के भी बन जाते हैं। आप जिसके बनाना चाहें उसके बना सकते हैं। और घर के मावे के भी बनते हैं, पर घर में जो मावा बनता है ना, वो बहुत दानेदार होता है। तो उसके कारण थोड़ा सा, मतलब गुलाब जामुन का मतलब टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं आता, बस इतना फर्क पड़ता है। बाकी वो ज्यादा टेस्टी बनते हैं। मैं तो इतना आपको कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे कई घर के मावे की गुलाब जामुन की रेसिपी मैंने शेयर की है, बहुत टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं। तो आप उनको जरूर जाके एक बार विजिट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो चुकी है। मेल्ट होने के बाद कम से कम 4 मिनट मैंने इसको और उबाल लिया है। और उसके बाद ये देखिए, इसका टेक्सचर है इस तरीके का, चिपचिपी शहद की तरह होना चाहिए। एक तरह दो तरह की चाशनी नहीं बनानी है हमको, बस शहद जैसे चिपचिपी, हाथों में शाइन सा लगे ना, उतनी देर तक पकाना है। और उसके बाद मैंने गैस को ऑफ कर दिया। इलायची पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको ढक के एक साइड में रखेंगे। तो एक काम हो चुका है। तब तक यहाँ पर ये हमारा आटा ढका हुआ रखा था, अच्छे से सेट हो चुका है। इसको एक बार और थोड़ा सा कड़े हाथों से गूंथ लेंगे, जिससे कि ये दोबारा से सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो सॉफ्ट ही है। और गुलाब जामुन बनाने का एक प्रोसेस होता है कि इसमें जो हमने आटा मिलाया है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका मावा कैसा है। अगर बहुत ढीला मावा है, मतलब उसमें पानी का कंटेंट या दूध का कंटेंट ज्यादा है ना, तो आपको आटा ज्यादा मिलाना पड़ेगा। तो
मतलब उस हिसाब से गुलाब जामुन तैयार किए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर फट रहे हैं तो उसमें क्या करना है, और अगर सख्त बन रहे हैं तो उसमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए हथेलियों पे दबाव देते हुए अच्छे से थोड़ा दबाव दीजिएगा, और बिना क्रैक का हमको गुलाब जामुन तैयार करना है। और इस मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो हमेशा बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनेगा, एक भी क्रैक नहीं आएगा। बाई चांस एक भी क्रैक आता है ना तो उसको उंगलियों से पिंच कर लीजिए उस जहाँ पे क्रैक आ रहा है, और उसके बाद उसको गोल कर लीजिए। ये देखिए छोटे छोटे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, क्योंकि ये तलने के बाद में अच्छे बड़े साइज के हो जाते हैं। तो साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और इसके अंदर फिलिंग भी रख सकते हैं। मैंने कई रेसिपीज में दिखाया है कि इस मावा बाटी जैसे इसको ना अंदर किशमिश और मिश्री वगैरह डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने अभी आधे गुलाब जामुन बनाए हैं, और छोटी सी एक गोली भी बनाई है। वो क्यों बनाई है मैं आगे बताती हूँ आपको। और तब तक जितना आटा हमारा बचा हुआ है मावा, उसको हम ढक के रख देंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ मैंने चौड़े बर्तन में ना तेल उबलने के लिए रख दिया था, और नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने। इसमें बिल्कुल धीमे पे गैस को रखा है, और ये देखिए इस तरीके का तेल होना चाहिए कि मैंने इसमें बॉल को डाला और वो थोड़ी देर में ऊपर आई, बस इतना गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डालते साथ ही ऊपर आ जाए। बहुत तेज गर्म में हमको नहीं तलना है, वरना तेज गर्म में अगर तलेंगे तो ऊपर से तो कलर चेंज हो जाएगा गुलाब जामुन का, पर अंदर से फट जाएंगे। और ये देखिए एक चेकिंग भी होती है कि बॉल बिल्कुल भी फटी नहीं है, मतलब हमारे गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनेंगे। अब धीमी आंच में मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं, और अगर आपके फट रहे हैं ना तो आप इसमें थोड़ा सा आटा और मिलाइए, फिर गूंथ के बॉल्स बनाइए। और अगर आपको लग रहा है आपके सख्त है तो थोड़े से दूध का छींटा दीजिए, उसके बाद इसको गूंथिए, उसके बाद गुलाब जामुन बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और ये नॉन स्टिक मैंने इसलिए लिए है क्योंकि कई बार गुलाब जामुन डालते हैं ना एकदम से स्टील स्टील की कढ़ाई में ना नीचे चिपक जाते हैं गुलाब जामुन। तो कोई रिस्क नहीं लेना, जब इतनी बढ़िया चीज हम बना रहे हैं तो अच्छे से बने। तो नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ली, और इस तरीके से कढ़ाई को धीरे धीरे हिलाती जा रही हूँ, बिल्कुल हल्का हिलाएंगे, जिससे कि ना गुलाब जामुन अपने आप रोटेट होते हैं। अभी कोई चमचा या चम्मच या झारा कुछ नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा इसको इशारा, हाथ का इशारा देना है बस। और ये मूवमेंट से, तेल के मूवमेंट से ना ये अपने आप रोटेट होने लगते हैं, बट बहुत केयरफुली कीजिएगा इस काम को। और ये देखिए धीरे धीरे करके कलर चेंज होता जा रहा है। बहुत धीरज के साथ में धीमी आंच पे तलिएगा, तेज आंच में नहीं। कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं एक बैच सीखने में। अच्छी धीमी आंच पे सेकेंगे तो अंदर तक बढ़िया पकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया गुलाब जामुन का कलर आ चुका है, बिल्कुल शानदार सा कलर आया है। बस इतनी स्टेज तक हमको इसको पकाना है। और बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, छोटी छोटी सी गोलियां बनाई थी, लगभग डबल हो चुकी हैं। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ चिकना सा इसका सरफेस है, बिल्कुल भी खुरदुरा सा नहीं है। बस इतना ही फर्क आता है, अगर घर का मावा रहेगा ना तो थोड़ा सा रफ सरफेस रहता है उसका, पर बहुत शानदार टेस्ट होता है उसका भी। तो ये देखिए ये हमारा एक बैच सीख चुका है। अब चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा ही वक्त हुआ उसको बने हुए, बस उसको दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं है। गर्म गुलाब जामुन हम उसमें डाल देंगे। तो अगर एक चीज थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए तो दूसरी चीज गर्म, या तो चाशनी गर्म होना चाहिए या गुलाब जामुन गर्म होना चाहिए। तो गरम गरम मैंने डाल दिए हैं, एक बैच मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से हिलाएंगे और इसको ढक के दोबारा से रख देंगे। देखिए छोटी वाली बॉल भी मैंने इसी में डाल दी थी, जो छोटी सी, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तब इस बॉल के लिए लड़ाई होती है। जो भी चेकिंग की बॉल होती है ना उसके लिए बच्चे लड़ाई करते हैं कि हमें चाहिए। आपके घर में भी आई एम श्योर ऐसे ही होता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे ये देखिए दोबारा से मैंने यहाँ बॉल बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जितना आटा बचा था उसकी सारी बॉल्स तैयार कर ली, और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से हिलडुल रही हैं, बिल्कुल भी इनका शेप नहीं बिगड़ रहा है। तो इस तरीके के मेजरमेंट से बनाइए, हमेशा गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे, और लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आप घर के बनाए खिला रहे हैं कि मार्केट से लेके खिला रहे हैं। इतने टेस्टी और लुक वाइज इतने परफेक्ट बनते हैं। तो दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है, और हल्का सा देख पा रहे हैं आप, हाथों का इशारे से मैं इसको टच करती जा रही हूँ, और तेल हल्का सा हिल रहा है, और गुलाब जामुन अपने आप रोटेट होते जा रहे हैं। अभी बिल्कुल भी कोई भी झारा इसमें नहीं लगाना है, वरना गुलाब जामुन फट सकते हैं। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है। और इस तरीके से मैं इस बैच को भी सेक लूंगी। देखिए ये वाला बैच भी सीख चुका है, बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। बस इन गुलाब जामुन को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 250 ग्राम मावे के बहुत ढेर सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बड़ा रखना है छोटा रखना है। बहुत रसीले गुलाब जामुन बनते हैं घर पे, और मेरे घर में तो सबके फेवरेट है, बनते साथ ही खत्म हो जाते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं सबको। और ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। बस इसको भी हिला डुला के 3 से 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे चाशनी में डूबे हुए।
3 घंटे में पूरी अच्छे से चाशनी भर जाती है। पर मेरे को तो 3-4 घंटे के बीच में ही कहीं जाना पड़ गया, तो मैंने तो पूरी रात भर के लिए इसको छोड़ दिया था। और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत अच्छे से रसीले हो चुके हैं। वैसे 3 घंटे में बहुत अच्छे हो जाते हैं रसीले, पर मैं शूट नहीं कर पाई उस टाइम में। और ये देखिए, हमारे बहुत बढ़िया शानदार गोल गोल से रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें कोई फर्क कर सकता है कि ये घर के बने हैं कि मार्केट के बने हैं, बस सुंदर सी पैकिंग कर दी जाए तो बिल्कुल शानदार मार्केट के गुलाब जामुन जैसे बनकर तैयार हुए हैं। और आपको मैं कट करके भी दिखाती हूँ कि देखिए, अंदर तक रस इसमें बहुत अच्छे तरीके से भर चुका है। ये देखिए, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। आप देख पा रहे हैं, शाइन से ही समझ पा रहे होंगे कि अंदर तक बहुत अच्छे से रस भर चुका है। मैं आगे और प्रेस करके भी दिखाती हूँ आपको कि इसमें बहुत बढ़िया रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, अंदर तक इसमें रस भरा है। तो पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो करेंगे ना, तो गुलाब जामुन जिनके नहीं बनते हैं, वैसे तो जनरली सबके बन जाते हैं गुलाब जामुन अच्छे, पर अगर जिनके नहीं बनते हैं वो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। या जो नए बच्चे हैं, शादी करके आए हैं या वैसे ही बनाना चाहते हैं, उनके भी बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो ये सारे गुलाब जामुन मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और बस ऊपर से बढ़िया सा केसर के फ्लेवर वाला रस डाल दीजिए। रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है। अब क्या होता है ना कि जो दिखने में सुंदर, वो बिकना, जो दिखता है वही बिकता है वाली बात है। तो इसके ऊपर से मैंने सिल्वर का वर्क लगाया है, पर इसे ना लगाइएगा, ये नुकसान ही करता, उतना फायदा नहीं करता। पर चूंकि दिखने में सुंदर होगा तभी आप लोग पसंद करेंगे, इसलिए मैंने इसको लगा लिया है। और बस गुलाब जामुन तैयार। तो इस रक्षाबंधन पे, आने वाले त्योहारों पे इसे जरूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ मेरी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।